हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान की प्रमुख शब्दावली हैं, वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में एक ही स्थान पर आपके लिए। ये राजस्थान के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें। जांगल प्रदेश, बीकानेर, नागौर, जोधपुर जिले का क्षेत्र। इसका अर्थ होता है आकाश का साफ रहना। इसकी राजधानी आई छतरपुर थी, जो वर्तमान समय में नागौर में है। सपाट लक्ष्य, नागौर अजमेर के मध्य का भाग सपाट लक्ष्य कहलाता है। सपाट लक्ष्य। औध्य, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र आता है। वर्तमान में इसे घग्गर नदी के कारण नाली भी कहते हैं। शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र कहलाता है। इसकी स्थापना कछवा वंश के शेखा ने आमेर से अलग होकर की थी, इसलिए इस क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। कांतली या तोरावाटी, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र सीकर व झुंझुनू जिले में आता है। यह क्षेत्र तमर छत्रियों के कारण तोरावाटी कहलाता है। रूमा, सांवर झील के आसपास का क्षेत्र रूमा कहलाता है। गोचर प्रदेश, गोचर प्रदेश सीकर से सांवर के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। इसे अनंत प्रदेश भी कहते हैं। ढूंढाड़, जयपुर और दौसा के मध्य क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। यहाँ पर मुख्यतः ढूंढ नदी बहती थी, इसलिए इस क्षेत्र को ढूंढाड़ क्षेत्र कहते हैं। मेवात क्षेत्र, अलवर और भरतपुर के मध्य क्षेत्र मेवात क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर मेव जाति निवास करती थी। यह मूल रूप से हिंदू धर्म से थी, लेकिन उन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया। मत्स्य क्षेत्र, प्राचीन समय में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर का क्षेत्र सम्मिलित रूप से मत्स्य क्षेत्र में आता था। सूरसेन, प्राचीन समय में भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र सूरसेन क्षेत्र कहलाता था। सपाड़, सवाई माधोपुर व करौली का वह भाग जो एमपी से सीमा बनाता है सपाड़ कहलाता है। बरड़, बूंदी जिले का पश्चिमी पथरीला भाग बरड़ कहलाता है। उपरमाल, चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ व भीलवाड़ा का बिजौलिया के मध्य का भाग उपरमाल कहलाता है। खैराड़, भीलवाड़ा का जहाजपुर व टोंक का मालपुरा के मध्य का भाग खैराड़ कहलाता है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र को सम्मिलित रूप से हाड़ौती का क्षेत्र कहते हैं। बागड़, बागड़ में बांसवाड़ा व डूंगरपुर का क्षेत्र आता है। यहाँ बागड़ी भाषा बोलते हैं, जो कि राजस्थान और गुजरात की मिश्रित भाषा है। गिरवा, उदयपुर के चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण गिरवा कहलाता है। देसरो, उदयपुर का हरा भरा क्षेत्र देसरो कहलाता है। यहाँ जगरा और रागा पहाड़ियाँ स्थित हैं। सिबी, ये पंजाब प्रांत की एक जनजाति है। जनजाति ने उदयपुर में अपना निवास आवास बनाया है। इसे ही नगरी कहते हैं। उदयपुर को मध्यमिका भी कहते हैं। गहलोत, वर्तमान में उदयपुर शहर जहाँ बसा हुआ है उस स्थान को गहलोत कहते हैं। मगरा, मछला मगरा, उदयपुर शहर के चारों ओर पहाड़ियों की भूमट, सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर के क्षेत्र को भूमट कहते हैं। यहाँ पर भील जनजाति निवास करती है। मेवाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र मेवाड़ क्षेत्र में आता है। इसे प्राचीन समय में सिवी के भी कहते थे। मेवाड़ क्षेत्र में मेद जाति निवास करती थी। इसे मेदपाट या प्रागपाट भी कहते हैं। कांठल, माही नदी बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है। इसी क्षेत्र को कांठल क्षेत्र कहते हैं। माही नदी को कांठल की गंगा कहते हैं। इसके बेसिन को छप्पन का मैदान भी कहते हैं। भाकर या भागर, सिरोही जिले में अरावली की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर या भाखर कहते हैं। इसे आबुर्द और चंद्रावती भी कहते हैं। नाकोड़ा पर्वत, यह बाड़मेर जिले में है। यहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ स्थित हैं। गोड़बाड़, बाड़मेर, जालौर, सिरोही जिले के क्षेत्र को गोड़बाड़ कहते हैं। मालानी, बाड़मेर में जालौर क्षेत्र को मालानी कहते हैं। बाड़मेर में। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.